महारानी कैकेयी के महलों में अयोध्यापति महाराज दशरथ का आगमन हो रहा है। सावधान, महाराजाधिपति अयोध्यापति महाराज दशरथ का महलों में आगमन हो रहा है। सावधान। हेलो हे प्राण प्रिय, हे गजगामिनी, हे दशरथ के हृदय सम्राज्ञी, कहाँ हो? है ये क्या है? ये क्या? बोलो तो ढंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े पर क्या हो रहा मलिन रंग क्यों है? हे रानी, क्या बात है? बताओ। जिन आंखों ने त्रास दी हो उन आंखों को फुड़वा दूंगा मैं। जो जिव्या कड़वी बोली हो उस जिव्या को कटवा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों उलझे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? बढ़ गई मांग उलझन में हो? का कुल रंग क्यों बदला है? जो कोप भवन में बैठी हो, जो पल पल तुमको भारी है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो रानी, श्रृंगार करो, जो धूल दूसरी हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो, जो मुझे मनाने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव या प्रपंच बनाने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अपना जिससे पूरी अपना। तुम कहते हो मांगो रानी, जो जाग मांग पर बिकती है, जो जाग मांग पर बिकती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, बिन मांगे भीख न मिलती है। बिन मांगे अच्छा महाराज, मांग क्या देती है? इन जितने बालों को मांग सदा इन हाथों को देती है। धन्य तुम्हारा जान, तुम अपनी मांग का करती हो पर सम्मान मांग का। रानी जी, पूछो अपनी इस पटियों से, प्रियतमा की प्रिय इन्हीं से हो, बढ़ती हो इन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से क्या मांगो? मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा ये बातें जाने दो, बतलाओ तो रूठी क्यों हो? तुम तो फूलों की सस्ती हो, इस समय वो क्यों रोती हो? महाराज आप चले जाइए और मुझे ना मनाइए।
अच्छा, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। रघु राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। उस जान तुम्हें है मेरे दो दो वरदान प्रभु, वही मेरे धन मुझको दो, जो बनते हो यदि तलवार प्रभु। बस यही इस पर इतना सा स्वाम, इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। अरे रानी, 2 वर्ष तो क्या चीज है, जितने जी चाहे वर मांगो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी जी चाहे वो ले लो। पर एक बात है, गरजे तो अति, बरसी नहीं बूंद। यह तो सब धोखा में धोखा है। रानी, जो कहा वो किया, जो दिया वो दिया। बस यही एक बात मर्दों में है। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपवास नहीं, करती हूँ मैं उपवास नहीं। सच तो यह महाराज, मुझको तो पुरुषों पर विश्वास नहीं। सच तो है, तो पुरुषों में ये विश्वास नहीं। मुझे चिकनी चुपड़ी बातों से मत बुलाइए, आप जाइए, मुझे ना मनाइए। चिकनी चुपड़ी बातों से मुझ अपना को मत फेंकाओ। सच्चे हो एक रघुवंशी तो तुम सौगंध राम की खा जाओ। रानी, किस लिए बढ़ा रही हो इतनी रात? तुम ही कहो, क्या रहा मेरा झूठा व्यवहार? रानी, तुम कहो तो देखो, आकाश के तारे सारे जमीन पर उतर जाए, जमीन के जीव सारे आकाश में बिछड़ जाए, मणिक समुद्र में हो चाहे पहाड़ों पर उभर आए, हम वह नहीं है जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो, सुनो अब मेरा वचन। यह वीर प्रतिज्ञा है और क्षत्रिय का धर्म। मध्यस्थ है मेरी बात का, यह राजभवन साक्षी है, आकाश और यह पवन। है आज पहली बार ही उस पार नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। महाराज, अब मुझको विश्वास हो गया, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। हे प्राणपति प्राणनाथ, प्रधाती आज बांधती हूँ, प्रधाती आज बांधती हूँ। नर के बदले निज पुत को राज बांधती हूँ।
क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, सच से बिचली बतौला। राजा जो राम हो रहा वह राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों को तब से बढ़कर वनवासी हो। राजवीर, तेरे सामने कहता हूं सद्भाव, सुनो। सब पुत्र पिता को है समान, यह बात तू ही जानती है। मुझे एक से हैं राम भरत, वह त्रिभुवन राज साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज भरत को ही उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वनवास करे वो भी 14 वर्षों को, इसमें तूने क्या सोचा है? मैं समझ न पाया इन भेदों को। रानी, ले राज भरत को ही, पर और क्रूर व्यवहार न कर। हे रानी, है राम का ऐसा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी, रानी, तेरा पति तेरा परमेश्वर कहलाता है, इस समय पांव पकड़ते रहे, बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर दूर न हो मुझसे मेरा आनंद धाम, मेरी इन बूढ़ी आंखों के सामने से दूर ना हो मेरा राम। 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेत पत्थर में डोले से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका डूबता हो तो एक उपाय बताती हूँ, बुरी आंखों के आगे ही मैं रहे उपाय बताती हूँ। और देश बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपना अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। बस बस, और रानी हो चुका है जो आज, और नीच बुद्धि वाली रानी ऊंचे से हमें गिराती है। हम जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्यवंशी की चादर में काली माल नहीं आने देंगे। लगी गुलरी के सदा चली आई, रानी जाए हरी बचनी सुनती है मूर्ख रानी, सर्वस्व देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है जो वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू पर दशरथ का जीवन तुलता है, उस और धर्म का बाट धरा, इस और प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है, ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। ओ ममता गर्क हो जा तुझसे, दिल ठंडा हो जा पहलू में
और पूरी आंखों के आशा तू भी जो सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो वर्ण धर्म पर है, तू क्या, मैं क्या, तू क्या, ये संतानें क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। सत्यवादी था निर्परिचन, जिसने सत्य जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमग रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा शिवी थे जो नहीं सोचते अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते थे अपना। दूसरे महाराजा शिवी है जो तीसरे श्रीयुक्त दरी जी तो स्वस्थ का दान लेते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है तो हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिचंद्र जैसा मरघट का वास्ता मांग रही, मैं तुमसे अपना कर्जा मांग रही हूँ महाराज। रानी मेरा कुछ ना बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही, और मूर्ख रानी तू अपने पांव पर स्वयं खुलाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी करनी पर सिर झुनझुन कर पछताएगी। रानी, ए मूर्ख रानी, आंचल पसार ले, वर भी और दान भी ले। हे रानी ले ले, राम को राज और वनवास भी ले, वर भी ले और दशरथ के प्राण भी ले। आज राम जी का राज तिलक होना है। सारे प्रजाजन महलों के सामने बैठी हुई है, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, चारों ओर खुशियां ही खुशियां मन रही है। पर आज अभी तक राजा नहीं जागे, क्या कारण है? राजा तो हमेशा हाय राम, राजा तो हमेशा रात के तीसरे पहर जाग जाते हैं। इसका क्या कारण है? मैं महलों की ओर जाता हूँ और राजा को जगा कर लाता हूँ। यहाँ तो चारों ओर अंधेरे हैं, क्या कारण है महलों में? आज कोई विशेष बात अवश्य है। महाराज की जय हो। हाय राम, हाय राम। हाय राम, हे महाराज, हाय राम। आप बिल्कुल व्याकुल पड़े हुए हैं, जमीन पर इस प्रकार से पड़े हुए हैं जैसे कमल मुरझाकर डंडी बन जाता है, इस प्रकार से पड़े हुए हैं। क्या कारण है? हे महारानी, आप ही बताइए, राजा इतने व्याकुल क्यों है? क्या बात है? महाराज आप जाइए, राम को बुलाकर लेकर आइए। जो आगे भाइयों,
राम जी के पास जाकर मैं क्या कहूंगा, मेरे पैर ही नहीं पड़ रहे हैं। राजा राम जी से क्या कहेंगे। बड़े आश्चर्य की बात है कि महारानी ने कह दिया कि राम जी को बुला कर लाइए। तो मैं जाता हूँ राम जी के पास। हे राम जी, आपको महारानी ने महलों में तुरंत बुलाया है। चलिए। राम सुमंत्री आवत देखा आदर की पिताश्री को प्रणाम। मोहि कहूँ तात दुख कारण करिए जतन जही होई निवारण। हे महाराज, आपके पास राम जी पधारे हैं, आप इनसे बातें करिए। हे माता, पिताजी इतने मूर्छित क्यों हैं, इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हैं? आप मुझे इसका कारण बतलाइए माता, जिससे इनके दुख का मैं निवारण कर सकूं। महाराज ने मुझे 2 वर देने का वादा किया था, जो अच्छा लगा, जो मैंने मांग लिया। वरदान ये कि भरत को राम का राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास मुनि वेश में। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु बात बचन अनुराग। हे माता, बस इतनी सी बात। वो पुत्र बड़े बड़भागी होते हैं जिन्हें माता पिता के वचनों का पालन करने का अवसर मिलता है। हे माता, इस संसार में माता पिता को संतुष्ट करने वाले पुत्र दुर्लभ ही हैं। मुनिगण मिलहु विशेष बन, सभी भांति हित मोर। तेहि में पितु आयुष बहुरी समत मोर। हे माता, फिर मैं जब मन को जाऊंगा तो वहां पर मुझे ऐसे ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा जिनके प्रकाश से पूरा जग प्रकाशित होता है। और माता, फिर मेरे प्राण से प्रिय भाई भरत को राज्य मिलेगा। मुझे लगता है आज प्रभु चारों ओर से मुझ पर सम्मुख है। अगर ऐसे काम के लिए भी बन ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। अब एक मोह विशेषी, निपट विकल नर नायुक देखी। हे माता, कल्प वृक्षों को छोड़कर जो मनुष्य रेड़की की सेवा करते हैं, अमृत को त्याग कर विष मांग लेते हैं, आप मन में विचार करके देखिए, ऐसे मनुष्य, ऐसे महामूर्ख मनुष्य भी ऐसा मौका पाकर ना चूकेंगे। अब एक दुख मोह विशेषी, निपट विकल नर नायुक देखी। अब मुझे सिर्फ बस एक बात का दुख हो रहा है कि इतनी सी छोटी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हुआ। हे माता, पिता तो धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। हे माता, तुम्हें मेरी सौगंध है, सच सच बतलाओ क्या बात है। रहसी रानी राम रुक पाई, बोली कपट सने जना। मैं राम की शपथ और भरत की सौगंध कर कहती हूँ, महाराज को कोई दूसरा दुख नहीं है। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। हे पिताश्री, अब मैं आपसे कुछ कहता हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो मेरी बाल्यावस्था समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कहीं प्रथम जनावा। इतनी छोटी सी बात के लिए आपको इतना दुख पहुंचा। मैं जब यहाँ आया तो आपको मूर्छित देखा। मैंने सारी बातें माता से पूछी, माता ने मुझे सारी कथा सुनाई और यह बात सुनकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। हे पिताश्री, आप इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोचना छोड़ दीजिए और मुझे प्रसन्न मन से बन जाने की
आज्ञा दीजिए। हाय राम। पिताश्री इतने व्याकुल ना होइए, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और माता कौशल्या के पास जाता हूँ और उनसे विदा मांगकर आता हूँ। लखनलाल जी, हाय राम। लखनलाल जी, राम जीवन को जा रहे हैं। लेख विद्या का नाम करे, लेख विद्या का नाम करे, नाय करे, नाय करे, नाय करे। जय श्री राम। हे माता, आज मुझे पिताश्री ने 14 वर्ष वन में रहने के लिए कहा है और भरत भाई को अयोध्या का राजा बनाया है। हे माता, इसलिए मैं आपसे वन जाने की विदा मांगने आया हूँ। आप स्नेहवश होकर सोचकर छोड़ दीजिए और मुझे प्रसन्न मन से वन जाने की आज्ञा दीजिए। हे माता, जिससे मेरा वन गमन आनंद मंगल हो सके, मेरा कल्याण हो सके। हे पितृ, तुम्हारे जो पिता ने आज्ञा दे दी है, भला मैं कैसे आपको रोक सकती हूँ। हे माता, आपकी ये बातें सुनकर मेरा मन प्रसन्न हुआ। ठीक है बेटा, आप जाइए। जैसी आपकी आज्ञा।
पिताश्री को प्रणाम, माता को प्रणाम। हे पिताश्री, अब मैं माता से भी विदा मांग आया हूँ। अब आप अपनी मूर्छा को दूर कीजिए और प्रसन्न मन से मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। हे पुत्र, मेरे नैनों के सामने रहो, यही मेरी इच्छा है। हे पुत्र, अगर मुझे पाप भी लगे तो भी कोई निश्चित कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी बात जो शपथ तुम्हारी माता को मैंने दिए थे 2 वचन, उन वचनों को आप मत मानो और आप वन को मत जाओ। और अगर इस पाप का मुझे दोष भी लगे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उस दोष को भी सहन कर लूंगा, चाहे स्वर्ग की जगह मुझे नर्क मिले तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हे राम, तुम मेरी आंखों के सामने रखो। हाय राम। हे पिताश्री, आप इतने दुखी ना होइए। 14 वर्ष जाते बिल्कुल देर नहीं लगेगी। जैसे ही 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, मैं तुरंत ही आपके चरणों की सेवा कर कर लौट आऊंगा। राम, लो ये मुनि मस्त, और तुम बल को जल्दी जाओ, और तुम यहाँ रहोगे तो महाराज को बहुत ज्यादा कष्ट होगा। जो एक अरे लक्ष्मण जी, राम जी वन को जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी आ जाओ। हेलो, 501 रुपये श्रीमान ओम प्रकाश जी, पंडित जी, लीली वाले, RR पेंट्स फैक्ट्री वाले, भगवान की लीला में 501 रुपये भेंट कर रहे हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाए। भगवान को प्रणाम। हे भाई, अभी जो मैंने आवाज सुनी, क्या वो सही है कि रानी कैकेयी ने किसी षड्यंत्र के वश अपने बेटे भरत को अयोध्या का राजपाट और आपको 14 वर्ष का वनवास मांग लिया? हे भाई लक्ष्मण, तुम कब से माता को कैकेयी कहकर पुकारने लगे? हे भाई, जो तुमने सुना है वो सब सच है, लेकिन तुम्हें माता के बारे में ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। माता भैया वो आपके लिए होगी, मेरे लिए वो कोई माता नहीं, जिसने मेरे भाई को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र को अयोध्या का राजपाट मान लिया। हे भाई, जो तुमने सुना है वो पूरा सच नहीं है। तुम्हें अब बहुत कुछ कम बातें पता हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। माता कैकेयी ने पिताश्री से 2 वरदान मांगे, इसलिए पिताजी ने विवश होकर मुझे 14 वर्ष का वनवास और भरत भाई को अयोध्या का राज दिया। इसलिए हे भाई, इस जगत में तुमसे प्यारा मेरे लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस समय तुम्हें यहीं रुकने की जरूरत है, यहीं रुकने की जरूरत है। भाई, तुम यहीं रुक जाओ। बोले जब यही भाव है तो, बोले जब यही भाव है तो चरणों से दूर करते हो क्यों? मैं तो सेवक चरणों का हूँ, मुझको दूर करते हो क्यों? भाषा चातुर्य नहीं मुझ में, 2 टूक वचन है लक्ष्मण के, या 7 गमन है लक्ष्मण के, या प्राण गमन है लक्ष्मण के। हे भाई लक्ष्मण, तुम समझो, इस समय ना तो भरत यहाँ पर है,
ना ही शत्रुघ्न। अगर मैं तुम्हें इस समय अपने साथ वन को ले जाऊंगा तो अयोध्या पूरी तरह से अनाथ हो जाएगी, क्योंकि भाई इस समय महाराज भी बड़े वृद्ध हैं, प्रजा को वो नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए मैं तुमसे फिर विनती करता हूँ, तुम यहीं पर रहकर अयोध्या में रहो और माता पिता के चरणों की सेवा करो, जब तक भरत भाई और शत्रुघ्न यहाँ नहीं आ जाते हैं। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। जन्म उपासक परिचायक या चक्पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी है। भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी। सेवा से दूर रहा तो निष्फल है भुजा टूट जाए। भाई की सेवा में न्योछावर ये मेरे प्राण छूट जाए। हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारे प्यार के आगे राम एक बार फिर झुक गया है। अब मैं मेरे साथ वन को ले चलता हूँ, लेकिन भाई इससे पहले तुम अपनी माता सुमित्रा से जाकर विदा मांग लाओ। ऐसी आज्ञा।